एक गांव था जो चारों ओर घने जंगलों से घिरा हुआ था। इस गांव में रहने वाले लोग सादगी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन इस गांव में एक सबसे बड़ी खास बात थी, यहाँ की एक रहस्यमय जादूगरनी जिसका नाम था अमृता। अमृता कोई साधारण जादूगरनी नहीं थी, वो लोगों की मदद करती थी, उनके दुख दर्द को दूर करती थी और उनके समस्याओं का समाधान बताती थी। अमृता के पास एक अद्भुत शक्ति थी, वह अपने दर्पण की मदद से लोगों का भूत और भविष्य देख सकती थी। गांव के लोग उसके पास अपनी समस्याओं का हाल ढूंढने जाते थे। वह बिना स्वार्थ के सभी की सहायता करती थी। जो भी उसकी कुटिया में जाता वह शांति और समाधान लेकर ही लौटता था। अमृता का यह दर्पण साधारण दर्पण नहीं था, उसमें एक अद्भुत शक्ति थी जिसके वह लोगों की जिंदगी के सभी राज देख सकती थी। गांव में एक दिन दो तांत्रिक आए जो दुष्ट और लालची थे। वे अपने काले जादू और तांत्रिक क्रियाओं से अमृता की शक्तियों का पता लगाना चाहते थे। उन्होंने गांव में लोगों के बीच फैलने वाली अमृता की प्रसिद्धि के बारे में सुना था और उसी लालच ने उन्होंने इस ओर आकर्षित किया। तांत्रिकों ने रात के समय जंगल के बीच यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने अपने काले जादू से अमृता की शक्तियों का स्रोत जानने की कोशिश की। यज्ञ के अंत में उन्हें पता चला कि अमृता की शक्तियां उसकी दर्पण में हैं। अब तांत्रिकों का उद्देश्य साफ था, उन्हें वह दर्पण चाहिए था जिससे वे अमृत जैसी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते थे और अपनी लालची मनोकामनाओं को पूरे कर सकते थे। लेकिन अमृता की कुटिया तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। उस कुटिया पर एक शक्तिशाली सुरक्षा मंत्र का पहरा था जो केवल शुद्ध हृदय वालों को ही प्रवेश देता था। तांत्रिकों ने अनेक योजना बनाई, लेकिन हर बार उसके वे प्रयास असफल रहे। तांत्रिकों ने अंत में गांव में कुछ लालची लोगों को अपने साथ मिला लिया। उन्होंने उन लोगों को कहा कि अगर वे अमृता के दर्पण चुराने में उनकी मदद करेंगे तो वो उन्हें धन धान्य से माला माल कर देंगे। लालच में आकर कुछ लोग तांत्रिक के बहकावे में आ गए और उन्होंने अमृता की कुटिया में चोरी करने की योजना बनाई। लेकिन अमृता को अपनी शक्तियों का ज्ञान था और वह तांत्रिकों की साजिश भाप चुकी थी। उसने एक रात अपने दर्पण के सामने ध्यान लगाया और तांत्रिकों की चालों को देख लिया। उसने अपने दर्पण में एक विशेष मंत्र डाल दिया जिससे वह अब दर्पण केवल उसकी ही बात मानेगा और कोई भी उसके पास आने की कोशिश करेगा तो वो धुंधला हो जाएगा और उसकी सारी शक्तियां छिन जाएगी। तांत्रिक और कुछ गांव के लोग रात के अंधेरे में अमृता की कुटिया में घुसे। वे जैसे ही दर्पण के पास पहुंचे, दर्पण अचानक धुंधला हो गया और एक तेज रोशनी पूरी कुटिया में फैल गई। तांत्रिकों को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था और उनकी सारी शक्तियां उसी पल खत्म हो गई। वे अपने ही जाल में फंस गए थे। उनके सारे काले जादू और तांत्रिक क्रियाएं ध्वस्त हो गई थी। वे बेबस होकर वहीं गिर पड़े। अमृता ने अपनी शक्ति से उन्हें सबक सिखाया और उन्हें गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया। गांव के लोग अमृता की इस शक्ति और उसके दर्पण के चमत्कार से और भी प्रभावित हो गए। उन्होंने तांत्रिकों के छल को समझा और अमृता के प्रति अपनी श्रद्धा और भी बढ़ा ली। अब केवल उसकी मदद से ही अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते थे और अमृता भी उन्हें हमेशा सहायता के लिए तत्पर रहती थी। अमृता का दर्पण आज भी उसी कुटिया में सुरक्षित था, लेकिन अब उसे छूने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता था। तांत्रिकों के जाने के बाद गांव में फिर से शांति स्थापित हो गई और अमृता अपनी शक्तियों से गांव वालों की मदद करती रही। लेकिन अमृता जानती थी कि उसकी यात्रा यहाँ समाप्त नहीं हुई। तांत्रिकों का लालच एक दिन फिर उसे चुनौती दे सकता है, लेकिन वह अपने दर्पण और अपनी शक्ति के साथ हमेशा तैयार थी। गांव वालों के लिए वह एक मसीहा बनी रही और उसके दर्पण की शक्ति आज भी एक रहस्य बनी है जिसे केवल अमृता ही जानती है।